अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कश्मीरी फिजिक्स वाला। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। राइट, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, फ्री वेक्टर क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आपको वो देखना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप वेक्टर का है दैट इज पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो बेटा पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर्स को हम तब पैरेलल कहेंगे जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो है ना कैटेगराइजेशन पैरेलल वेक्टर, ये हम ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन करते हैं, पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। तो इट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दो वेक्टर्स लेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो देन अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दैट मींस इनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा? इनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे सीधे एंटी पैरेलल वेक्टर्स पे। तो बेटा इसका बिल्कुल अपोजिट है। अगर दो वेक्टर्स को हम तब कह सकते हैं ये पैरेलल व एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। देखो ये एक वेक्टर है तो ये दूसरा वेक्टर है, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते, यहां पे मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल होगा, डिफरेंट होगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये हम ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, ओनली ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो मतलब ये दो वेक्टर्स क्या होंगे? ये एंटी पैरेलल होंगे। तो डेफिनेटली अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो बेटा इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री। समझ आ रही बात? इसके बाद हम आ जाएंगे थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर पे, दैट इज द इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? देखो इसकी कंडीशन है, दो कंडीशन। दो वेक्टर्स को हम तब कहेंगे ये इक्वल है, एक तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम, वेक्टर डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तब हम कहेंगे दो वेक्टर्स क्या है? ये इक्वल है। देखो यहां पे मैं कहूंगा, अगर ये इसका नाम रखूंगा ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो वी हैव टू वेक्टर्स। वेक्टर को हम कहां से पढ़ते हैं? टेल से। ठीक है, तो ये बन गया ए बी वेक्टर, ये बन गया सी डी वेक्टर। दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है और दोनों का अगर आप देखो दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है, मतलब कि दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दो वेक्टर्स को कहेंगे हम, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे फोर्थ टाइप पे, दैट इज द अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। तो बेटा अपोजिट बिल्कुल इक्वल के अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट वेक्टर इनको कहते हैं, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट इनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। देखो ये और ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो इनको हम कहेंगे अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, बट सर ये तो समझ आता है, लेकिन इनको हम नेगेटिव वेक्टर्स क्यों कहते हैं? देखो बेटा, नेगेटिव वेक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन डालने से ही वेक्टर्स अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ए बी वेक्टर, कोई भी वेक्टर ए बी वेक्टर है, ठीक है, अगर ए बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक, दिस इज द ए बी वेक्टर, डायरेक्शन ये है, देन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, अगर मैं इस ए बी के सामने माइनस लगा दूंगा, इसको मैं नेगेटिव बनाऊंगा, इसी वेक्टर को मैं नेगेटिव बनाऊंगा, इसका मतलब है कि ये रिवर्स हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये कैसे हुआ? बाय यूजिंग द नेगेटिव साइन। तो मतलब जब हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं तो इससे क्या हो जाता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बिकम्स रिवर्स। बात समझ आ रही? यहां पे डायरेक्शन रिवर्स हो गई। ठीक है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर आपको याद होगा, मैंने कहा वेक्टर को हम पढ़ते हैं फ्रॉम टेल टू हेड। ठीक है, अगर हम इसको फ्रॉम टेल टू हेड पढ़ेंगे तो मतलब ये बन जाएगा बी ए वेक्टर। चाहे इस वेक्टर को आप माइनस ए बी वेक्टर पढ़ो या बी ए वेक्टर पढ़ो, दोनों सेम, एक ही बात है। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से समझा सकता हूं। यहां पे एग्जांपल है, अगर मेरे पास फोर्स दिया है 10 न्यूटन का, कितना फोर्स दिया है? 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मतलब मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर मैं इसको माइनस साइन लगा दूं तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड में बेटा कोई चेंज नहीं आने वाली, बट डायरेक्शन में चेंज आने वाली है। तो क्या होगा? दिस विल बी द 5 10 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ।
इससे पहले 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ था, डायरेक्शन ये थी, दिस वाज द 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। लेकिन जब मैंने माइनस साइन लगा दी तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट में आ गए, ये ऐसे बन गया 10 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ। माइनस लगाने से डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं बाय दिस एग्जांपल। यहां पे हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हैं, एक तो है ए बी, दूसरा इसके अपोजिट में बी ए वेक्टर दिया है, ठीक है, या माइनस ए बी वेक्टर कहेंगे। इसके बेस में हमारे पास यहां पे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो देखो बेटा, हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर। क्या ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर दोनों सेम है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। हमने इक्वल वेक्टर्स में पढ़ा कि इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो मतलब ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर, सो दिस इज फॉल्स। समझ आ रही ना बात? सेकंड पे आ जाएंगे, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, माइनस बी ए वेक्टर। देखो, अगर ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, अगर अभी आपको याद होगा मैंने समझाया था, अगर ये हमारे पास ए बी वेक्टर है, इसको मैं नेगेटिव कर दूं, रिवर्स लगा दूं, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, ये ऐसे रहेगा ए बी वेक्टर, एक्चुअल में है ये माइनस ए बी वेक्टर। लेकिन अगर हम ऐसे पढ़ेंगे बी ए से, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम टेल टू हेड, तो ये बनेगा बी ए वेक्टर, ठीक है। चाहे आप माइनस ए बी पढ़ो या बी ए पढ़ो। तो अगर आप और एक चीज देखोगे, यहां पे एक्चुअल में हमने क्या किया, ये था ए बी वेक्टर माइनस, ठीक है, इसके लेटर्स को हमने फिलिप कर दिया, इसके लेटर्स को हमने फिलिप कर दिया और नेगेटिव साइन हट गया, माइनस ए बी बिकम्स द बी ए। तो माइनस ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है, समझो। यहां पे भी क्या करेंगे हम, तो माइनस ए बी को हमने फिलिप कर दिया, सेम यहां पे भी हम क्या करेंगे, ये है माइनस बी ए, क्या हम इसको ए बी लिख सकते हैं? हमने लेटर्स को फिलिप करके नेगेटिव साइन को हटा दिया, मतलब ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। तो ये क्या है बेटा, दिस इज ट्रू। समझ आ रही बात? ठीक, अब उसको और वेक्टर साइड से भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड वन है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई में शक नहीं है, बट हम यहां पे सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात, क्योंकि मॉडुलस मीन्स हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिल्कुल अलग अलग दो चीजें हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, जितना ए बी बड़ा है उतना बी ए बी बड़ा है, तो मतलब दिस वन इज द ट्रू, दिस वन इज ट्रू, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ माइनस ए बी, ठीक है। तो मतलब ए बी को हमने रिवर्स कर दिया है, वही बन जाएगा माइनस ए बी, दैट इज बी, ठीक है, दैट इज अगेन बी। बट अगेन हम बात कर रहे हैं किसकी, हम मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और मैग्नीट्यूड में जो भी कोई माइनस होता है वो बाहर क्या आता है, नॉन नेगेटिव। मतलब ये भी क्या आ जाएगा, ये भी बन जाएगा ए बी, और ये भी बाहर आ जाएगा ए बी, ठीक है। और सिर्फ हम मॉड की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम मॉड की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा सेम है, तो ये भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टाइप क्या हमारे पास, को इनिशियल वेक्टर्स। तो बेटा को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, ठीक है। समझो मेरे पास यहाँ पे तीन वेक्टर्स हैं, अगर मैं समझू तीन वेक्टर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया 3 मार्कर से,
तो ये 3 वेक्टर्स हैं, तीनों का जो जो स्टार्ट होते हैं ना, इनका पॉइंट जो है दैट इज कॉमन, ठीक है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। तो मैं कहूंगा ये तीनों वेक्टर्स क्या है, ये तीनों वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं। तो मैंने यहां पे एग्जांपल दी है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये तीनों के तीनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉमन टू ऑल द 3 वेक्टर्स। सो मैं कहूंगा दीज वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, बिल्कुल इजी है। एंड नेक्स्ट जो वेक्टर हमारे पास है कोप्लेनर वेक्टर। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप्लेनर वेक्टर किनको कहते हैं, ऐसी वेक्टर्स को हम कहते हैं कोप्लेनर जिनका जो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, जो एक ही प्लेन, हमारे पास कितने प्लेन है नॉर्मली, 3 प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो अगर सारे के सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन पे लाई करते हैं तो उनको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। मेरे पास ये जो व्हाइट बोर्ड है, दिस रिप्रेजेंट्स द प्लेन, समझो ये दिस इज वाई एक्स प्लेन। तो मतलब कि अभी तक जितने भी मैंने वेक्टर्स इस पे ड्रॉ किए वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या थे, कोप्लेनर वेक्टर्स, क्योंकि वो सारे एक ही प्लेन पे, इसी बोर्ड के प्लेन पे ही लाई करते हैं। तो मतलब वो सारे के सारे क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जो हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है, ये तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये बन गया एक प्लेन, ये बन गया एक प्लेन, और ये क्या बन गया, एक प्लेन बेटा, ठीक है। अगर वेक्टर्स, अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, वो 2 वेक्टर्स दोनों के दोनों इस प्लेन पे लाई करते हैं, तो मैं कहूंगा वो क्या है, कोप्लेनर। या इस पे लाई करते हैं, वो मैं कहूंगा कोप्लेनर। इस पे लाई करते हैं, कोप्लेनर। अगर एक वेक्टर इसमें लाई कर, 2 वेक्टर इसमें लाई करते हैं, एक वेक्टर इसमें लाई करता है, तो मैं कहूंगा ये दोनों क्या है, नॉन कोप्लेनर, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही प्लेन पे लाई नहीं करते, या तीनों सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन पे लाई नहीं करते हैं, ये डिफरेंट प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी चाहिए, अगर मैं 2 वेक्टर्स को कैसे रखूं, परपेंडिकुलर, ठीक है, 2 वेक्टर्स को मैंने परपेंडिकुलर रखा, तो मैं कहूंगा 2 वेक्टर्स जिस या जैसे भी होंगे, जिस एंगल पे भी होंगे, 2 वेक्टर्स ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। 2 वेक्टर्स हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। देख, अगर मैं समझू, मैंने 2 वेक्टर्स ले लिए, देखो ये मेरे पास बोर्ड है, मैंने 2 वेक्टर्स ले लिए ऐसे, ठीक है, तो ये इस प्लेन पे लाई करते हैं। अब मैं चाहूंगा, ठीक है, मैं प्लेन चेंज करके मैं एक वेक्टर को इधर रिवर्स करूंगा, ठीक। तो अगर आप देखोगे अगेन ये दोनों के दोनों इस प्लेन पे लाई करते हैं, चाहे आप ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, अंदर से ले लो, ये किसी ना, मतलब इनकी जो ओरिएंटेशन ऐसी हो जाएगी, ये तीनों में से किसी न किसी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। बट अगर 3 वेक्टर्स आपके पास है, उनकी कोई गारंटी नहीं, वो एक ही प्लेन पे भी लाई कर सकते हैं। मतलब मैं ये 3 वेक्टर्स हैं, मैं इनको तीनों को तीनों ऐसे रखूंगा, तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन, बोर्ड के प्लेन पे लाई करते हैं। लेकिन अगर 2 वेक्टर्स ऐसे लाई करेंगे, तीसरा ऐसा होगा, तो मतलब ये 2 वेक्टर्स तो इस प्लेन में है, लेकिन ये आउटवर्ड आ गया, बाहर निकल आ गया, ये इस प्लेन में नहीं है, ये किसी और प्लेन में है। तो पता चला 2 वेक्टर्स ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, बट 3 की गारंटी नहीं, वो 2 प्लेन में एक प्लेन में भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन देयर ओरिएंटेशन। थैंक यू।